हरि लाल की। कहने लगे दाऊद, अरे 100 फूंकों में तो जो होता वो जल जाता है। माँ यशोदा कहने लगी, कान्हा तूने मिट्टी खाई, हाथ में छड़ी उठाई और जैसे छड़ी उठाई भगवान का कान उमेट दिया। जैसे कान उमेठा भैया, कन्हाई के नेत्रों से आंसू बहने लगे झरझर। अरे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, खाई जरूर। डांटने लगी सांटी तमतमाने। भगवान कहने लगे, अरे मैया ना हम भक्षितवान अम्ब, नहीं खाई। सर्वे मिथ्या विसंसिना, ये जितने ग्वाल बाल हैं बहुत चालू हैं, ये सब झूठे हैं। सच्चा केवल मैं, ये सब झूठे, मैंने नहीं खाई। दाऊद ने कहा, देखो इसका मुख खुलवाओ, अभी पता चल जाएगा। माँ यशोदा ने कहा, खोल मुँह। अब डांट रही, सांटी उठा रही हैं। कन्हैया ने अपना कहने लगे, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो ले, नाहं भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विसंसिनः, यदि सत्य गिरणतरहि समक्षम पश्यमे मुखम। मैया अगर तुझे मेरी बात का विश्वास नहीं, मैं तो जानता हूँ हमारा नाम निकल गया। सारा रोट कोई करे, मैं टेढ़ा, सार कारण की सारी जड़ मैं। जो बच्चा मोहल्ले में शरारती होता है वही करे शरारती, लेकिन उड़ाना उसी के पास आता है महाराज। इस बात का बहुत से लोग भोगी होते इस बात के, बस उसी ने किया होगा। समक्षम पश्चिमे मुखम, मैं तुम्हारे समक्ष हूँ मैया, हमारे मुख को देखो। भगवान ने अपने को फैला दिया, जैसे फैलाया मुंह महाराज भित्ति की है। वल्लभाचार्य जी ने करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसाय स्मरामि। अरे मार्कंडेय जी इत्यादि उनके मुख में चले गए थे, उन्हीं बाल गोपाल के मुख में। जैसे ही देखा, यशोदा जी ने देखा, अरे क्या सत्य है हमारे, क्या है जो कुछ बाहर उससे ज्यादा अंदर। हजारों नंद लाखों यशोदा, अगणित रवि शिव चतुरानन, अगणित चतुरानन का रीसा। पता नहीं कितने ब्रह्मा, पता नहीं कितने नारायण, पता नहीं कितने शिव। देख करके भयभीत हो गई, ये तो माया है, कोई जादूगर है, क्या है। भगवान ने सोचा, मैंने देवकी को तो जब जैसे गर्भ में आया था वैसे दर्शन करा दिया था अपनी माँ को, और आखिर हमारी पालनहार वात्सल्यमयी माँ है तो इनको भी अपने विश्वरूप का दर्शन करा, विश्वरूप का दर्शन कराया माँ यशोदा को। जब डर गई तो भगवान ने अपनी माया को समेट लिया और फिर वैसे के वैसे ही सब व्यवस्था हो गई। कन्हैया की कथाएं तो बहुत अनंत हैं और रोकने का भी मन नहीं करता, लेकिन समय कहता रुक जाओ। लेकिन एक कथा जो है 10वें स्कंद में बहुत मनोहारी, अगर हमें कुछ अच्छा लगता है, वास्तव में हमारे मन की बात पूछो, जो आगे वाली कथा है वो हमें बहुत अच्छी लगती है भागवत में। एक समय क्या था, अपना कहने का भाव है केवल इसी चौपाई पर पूरी है। अगर कहीं विषय दिया जाता है, अगर बाहर जाओ कहीं जेके में या बड़े बड़े जहाँ सत्संग हाल होते वहाँ जब जाना पड़ता है तो विषय देते थे इस पर बोलना है, तो कहीं चौपाई दी जाती है, बचन काय मन मम गति जाहि, सपन बूझि विपत्ति की ताहि। भगवान कहते हैं वचन माने वाणी से, काय माने शरीर से, वचन काय और मन माने मन से, जो तीनों हमारे अंदर लगा देता है, हमें रमा देता है, उसके जीवन में कभी विपत्ति नहीं आती। सपने बूझे विपत्ति की ताहि। इसी पर एक दिन माँ यशोदा अपने घर में, उनके 9 लाख गैया नंद बाबा घर, 9 लाख गाय हैं बाबा नंद के घर में, लेकिन 1 लाख गाय उसमें ऐसी थी जिन गायों का नाम था पद्मगंधा। 9 लाख गायों में 1 लाख पद्मगंधा गाय थी। उनमें से 100 गायें ऐसी थी जो बहुत शुद्ध थी, जिनका दूध
पद्म माने कमल, गंध माने खुशबू। उनके दूध में कमल के फूलों की खुशबू आया करती थी। 100 गायों का दूध रोक लिया जाता था घर में। वो घर के व्यवस्था के लिए नौकर चाकर थे, खुद थे बाबा नंद यशोदा बहू से, और कन्हई के लिए वही दूध पकाती थी अपने हाथों से। नौकर चाकर तो बहुत थे, लेकिन भगवान की सेवा अपने हाथों से करती थी माँ यशोदा पका। एक दिन सब कुछ कार्य निवृत्त होने के बाद तभी मंथन करने लगे। अब हमारा मन कह रहा है कि समय कह रहा है कि ये कथा इस समय नहीं। यान यानी गीतानि तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले गायक। दधि तो मंथन करती जाती हैं। जब दधि मंथन करते हैं तो शरीर से ना, शरीर चल रहा है दधि मंथन। और माताएं पहले जब चकिया पीसती थी प्रातः काल, पुराने समय की बात, अब तो हाईटेक जमाना हो गया, तो भजन गाती थी ना, तो शरीर से सेवा करती थी और मन से भजन गाती थी। तब उनके घर में कभी कला नहीं होती थी, उनके बच्चे कभी बीमार नहीं होते थे। क्यों? इसलिए जो प्रसन्न मन से काम किया जाता वो ज्यादा अच्छा होता है। तो यान यानी है गीतानी, भगवान के शरीर से कर रहे हैं काम भगवान के लिए, गीत गाती हैं भगवान से के लिए, और मन से चिंतन करती हैं मेरा बेटा सो रहा है लाला, उसका चिंतन करती हैं। तो उनके जीवन में विपत्ति कैसे आ सकती है? ये लीला हम लोग इस समय नहीं, सायंकाल की बेला में माताएं थोड़ा कम आती हैं, रात होते अंधेरा होता है, लेकिन अब उनकी मर्जी हाथ आए तो अच्छा लगेगा। क्योंकि कन्हई की जैसे आपके बेटा हैं वैसे कन्हई तो सबके बेटा है ना। पुरुष ज़्यादा होते हैं रात में, हमने देखा पुरुषों से भरा होता पंडाल। इस समय माताओं से तो ये निवेदन है, माताओं से शाम की बेला में जो लोग आए हैं शाम को भी अवश्य आए। कन्हई की मनोहारी और अच्छी अच्छी लीलाएं होंगी, और कन्हई ने जो लीलाएं की हैं वो पुरुषों से कम, जब तक छोटे रहे तब तक माताओं से ही तो लीलाएं की हैं जितनी, तो उनके तो सुनने वाली विशेष हैं। लेकिन किसी भी लीला में मर्यादा का लोप नहीं किया कन्हई ने, कहीं भी माताओं का जितना कन्हई ने सम्मान किया है इतना किसी ने सम्मान नहीं किया। इसलिए वो लीला हम लोग इस समय नहीं, सायंकाल में श्रवण करेंगे एक भजन, उसके बाद आरती की तैयारी तक करेंगे। हमारे श्याम जी आंद्रे जो अपना करने का है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोल सच्चे दरबार की, राधे रानी सरकार की, और वृंदावन बिहार लाल की, और राघवेंद्र सरकार की। और आइए एक छोटा सा भजन श्रवण करें, उसके पश्चात आरती। ये भजन उस समय का है जब भगवान श्याम सुंदर गोकुल छोड़ करके मथुरा जाते हैं। उनके विरह में सभी गोपिकाएं रोती हैं और कहती हैं कि है श्याम, कि नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए श्याम न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए श्याम न आए रे, नींद न आए रे।
सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भगवान की पावन आरती।
भई गंगा, जहाँ से टकराई गंगा, कल से चले मलिहारी गंगा, स्मरण से भूत गंगा, यमुना तट बेरू, कहूँ किसी को बिगाड़ देरू, हंसती मृदुमंद चांदनी कटत भव भजे, तेरे सुनती बिहारी, आरती बिहारी। भगवानी ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धेन्द्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। साज्यं त्रिवक्त्रं संयुक्तं संयोजितं वैभामया दीपं प्राणदेवे सत्रैलोक्यतिमिराभाम्। ओम न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्नि तमेव भान्तं मनभाति सर्वं तस्य वासा सर्वमिदं विभाति तस्य वासा सर्वमिदं विभाति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रेम से बोलो सद्गुरु भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सियावराम भगवान की जय हो, मामा महान भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, बोलो सत संतन की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री राम जय। सभी लोग अपने अपने यथास्थान पर बैठ जाएं, आरती का दर्शन करें, भगवान लिया करें। हाँ पुष्प अच्छा, हाँ कोई जरूरी नहीं मुद्रा ही ना, अरे ना कुछ हो तो भाव से गिट्टी माटी कुछ उठा के डाल दीजिए। हाँ भाव से जो कुछ अर्पित कर दोगे वो भगवान सब स्वीकार कर लेंगे। हाँ सही नहीं।